हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह दिवाली के 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद में आता है। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जो भी व्रत या उपवास बताए गए हैं, उन सभी का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दोनों रहस्य सम्मिलित होते हैं। तो इसी तरीके का एक व्रत है अहोई अष्टमी का व्रत, अहोई माता का व्रत, जो हर स्त्री अपनी संतान के लिए करती है, उसकी लंबी आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। भारत के अंदर यह व्रत उत्तर भारत में अधिक मुख्य तौर से मनाया जाता है और इस व्रत को शाम के समय जब तारा उदय होता है उसको देखकर यह व्रत, तारे को अर्घ्य देकर यह व्रत खोला जाता है। कुछ माताएं इस दिन निर्जल रहकर व्रत, तो कुछ माताएं सजल व्रत करती है और कुछ अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वो माताएं इस दिन सिर्फ अहोई माता की पूजा करके व व्रत की कथा का श्रवण और पठन करके भी इस व्रत का पुण्यफल प्राप्त कर सकती है। तो आइए अब शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। यह कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई, जहां से वह मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर शाऊ सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर शाऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे जो छोटी बहू थी वह सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख ना बंधवाई तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर वह ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि यह क्या बात है, मेरी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि काली गाय शाऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा करी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे जाग जाती है, देखती है साहूकार की सबसे छोटी बहू उसके नीचे सफाई आदि काम कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाऊ माता आपकी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा, तब अपने को 7 समुद्र पार अपनी सहेली के घर लेके चलती हूँ। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की। गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई, बोली कि मांग क्या मांगती। वह बोली 7 समुद्र पार शाऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिन बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। शाऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो आपके पास ही बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हुई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे।
काफी देर तक रोने की आवाज ना आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई, जाकर पूछने लगी कि तुमने ये कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुम लोगों ने नहीं बंधवाई पर मैंने बंधवा ली। अब शाहू माता ने कृपा कर कर मेरी कोख खोल दी है। मैं यही प्रार्थना करनी है कि शाहू माता ने जिस प्रकार उस शाहूकार के बहू की कोख खोली उस प्रकार हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहने वाले सुनने वाले अपने पूरे परिवार की खोलना। इस वर्ष यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है और तारा दिखने का समय है 6:06 का शाम को। और अंत में यही शुभकामना है, अहोई माता सब पर अपनी कृपा करे, सबके संतानों की रक्षा करे, सबको सुखी रखे। हरे कृष्णा।